नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसी भाई ने कमेंट किया है, वो यहाँ पे आप देखिए। उनका कहना है कि जो पेटीएम एचडीएफसी बैंक से रिप्रेजेंटेटिव जो आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आपके लिए आपके घर पर आते हैं, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि उस केस में क्या होता है कि वो आपसे ब्लैंक पेज पर सिग्नेचर लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आपको बताना चाहूँगा ब्लैंक पेज पर सिग्नेचर इसलिए लेते हैं ताकि वो अपलोड कर सकें। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिया था मैंने उस पर ही अपना सेल्फ अटेस्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए अभी काम कर रहा था मैं कुछ लैपटॉप पे, तो वहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो ये मान लीजिए आपकी आईडी है और यहाँ पर मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ आपको ताकि समझ आए। तो जो सर्कल में बना रहा हूँ ये समझ लेना कि आप आईडी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि या तो आप ब्लैंक पेज पे साइन कर दें या तो आप मान लीजिए ये आपने प्रिंट आउट निकाला है, ये ऊपर मान लीजिए फ्रंट पेज हो गया आपके आधार का और नीचे हो गया आपका बैक पेज और आपका पैन कार्ड होगा, तो सिर्फ यही वाला होगा। तो क्या होगा उस केस में यहाँ पर आप या तो सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए। मान लीजिए मैं अभी सेल्फ अटेस्ट कर रहा हूँ और मान लीजिए कि मेरा ये सिग्नेचर यही है जो मैंने यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे सिग्नेचर ये वाला। तो मान लीजिए ये पूरी आईडी है, ये आईडी है, यहाँ पर फ्रंट पेज है आधार का, ये बैक है आधार का और पैन कार्ड होगा तो यहीं पर सिर्फ होगा और मैंने सेल्फ अटेस्ट कर दिया। तो वो यहीं से ही उसको क्रॉप कर लेंगे जब वो स्कैन करके अपलोड करेंगे, एप्लीकेशन आपकी फ़ाइल कर रहे होंगे। जो मुझे लगता है, जो मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं ऑफिस में काम करता था तो पैन कार्ड हमारे ऑफिस से अप्लाई होता था। तो वहाँ पर जो फॉर्म आप भर के देते हैं पैन कार्ड का, तो वहाँ पर जो यहाँ पर फ़ोटो लगी होती है पैन कार्ड वाले फॉर्म पे, उसी के नीचे सिग्नेचर का होता है। या किसी भी बैंक में आप फॉर्म पर साइन करते हैं तो सिग्नेचर का एक कॉलम होता है, उसके अंदर ही आपको करना होता है सिग्नेचर। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल बेस पे बता रहा हूँ कि जैसे आप ये सिग्नेचर यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये हो चुका है, इसको क्या करेंगे, या तो यहाँ से वो क्रॉप कर लेंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने के लिए एप्लीकेशन में आपका सिग्नेचर देने के लिए यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं दिया है या फिर पहले दे दिया है, सिग्नेचर कराना भूल गए हैं, या पहले ऑलरेडी जो पेटीएम पे डाटा है वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए हैं लेकिन आपका सिग्नेचर चाहिए, जैसे आप पेटीएम का जो चेकबुक है उसको आप अगर अप्लाई करते हैं तो एक ब्लैंक पेज में सिग्नेचर करके आपको वहाँ पर अपलोड करना होता है, वही चेक में लग करके आता है। और बात करें जुपिटर एज की, या जब भी आप कोई केवाईसी करते हैं सिग्नेचर की, तो वहाँ पर आपको ब्लैंक पेज पर सिग्नेचर करके आप देखते होंगे या आपने किया भी होगा कि वहाँ पे आपको अपलोड करना होता है या फिर स्क्रीनशॉट देना होता है। तो उसी प्रकार से अगर किसी कारणवश मिस हो गया है या डॉक्यूमेंट्स पे आपने ऑलरेडी पहले साइन नहीं किए हैं तो वो ब्लैंक पेज पे आपसे साइन करा लेते हैं, ताकि जो मुझे लगता है, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ताकि वो अपलोड कर सकें जब एप्लीकेशन वो कर रहे होंगे। तो और यहाँ पर आपको साइन मेरे हिसाब से वही लगेगा, वही करना ही चाहिए आपके जब भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है या जब बैंक वगैरह में अकाउंट खुलवाते हैं। और तो वहाँ पर जो पैन कार्ड पे आपके सिग्नेचर होता है उससे मैच करते हुए ही आप सिग्नेचर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पेंडिंग भी नहीं होगा। तो इन फ्यूचर भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड में ही, जब भी सेल्फ अटेस्ट करें कोशिश करें कि जो आपके पैन कार्ड पे सिग्नेचर आपने किया है वो वाला करेंगे। तो वो वाला प्रोसेस जो है वो कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रोसेस करते हैं और पैन कार्ड से रिलेटेड है, तो अगर पैन कार्ड वाला सिग्नेचर करते हैं तो जल्दी ही आपका प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट्स का आपका हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि ब्लैंक पेज पे पेटीएम का जो एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर क्यों लेते हैं। जो इसका आंसर मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।